वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का साइंस हो गया, चैप्टर आपका 9, चैप्टर का नाम है प्रकाश दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर करने वाला फुल क्वेश्चन से सोल्यूशन बच्चों के सही प्रश्न होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फर्स्ट बेल दोस्तों प्रेस कर लें। ठीक है, और क्या करें वीडियो है जैसे कि झारखंड का हर एक बच्चे बात बोलेगा क्या कि अभ्यास दोस्तों। ठीक है, प्रश्न पहला बोला क्या, खाली स्थानों को भरिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न पहला का पहला, अपतन कौन खाली जगह कौन के बराबर होता है। ठीक है, सिंपली सबको यहाँ भरना है प्रावर्तन। तो क्या भरना है आपको प्रावर्तन दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपको देख के यहाँ से भर देना दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बच्चों को ऐसे लिखना आपको यहाँ से है कि अपतन कौन प्रावर्तन कौन के बराबर होता है। चलते नया प्रश्न दूसरा बच्चों बराबर क्या कि एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से खाली जगह m की दूरी पर है दोस्तों। ठीक है, आपको लिखना 2 मीटर, कैसे होगा यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा जो बोला क्या, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने खाली जगह कान को खाली जगह हाथ से छूते प्रतीत होंगे। सो ठीक है, सिंपली सबको यहाँ भरना आपको है बाएं बाएं दोस्तों। ठीक है, आपको लिखना इस तरह से आंसर बच्चों इसका, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने बाएं कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा जो बोला क्या कि पुतली का आकार कम रोशनी में खाली जगह हो जाता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर को इस तरह भरना है कि लिखना है आपको अधिक बच्चों। ठीक है, लिखना अधिक इस तरह बच्चों, पुतली का आकार कम रोशनी में अधिक हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मुझे 5 बोला है यहाँ पर, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात खाली जगह सेकेंड तक रेटिना पर रहता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों सिंपली आपको इस कैंसर जगह 1/, हो जाएगा आपका 16 दोस्तों। ठीक है, आपको लिखना क्या है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों बोल रहा है क्या 6 नंबर में, अपतन कौन तथा परावर्तन कौन का मान खाली जगह होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बराबर दोस्तों। ठीक है, अपतन कौन तथा परावर्तन कौन का मान बराबर होता है। सो ठीक चीज़ से आपको क्या करना, पूरा तरह से वीडियो है जो आप रोक का चीज़ सबको नोट कर लिया, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर को लिख ले बच्चों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न बच्चों। दूसरा बच्चों बराबर क्या कि अपतित किरण से क्या समझते हैं, उसका उत्तर लिखते बच्चों इस तरह से, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को अपतित किरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बच्चों बराबर क्या कि परावर्तित किरण से क्या समझते हैं, लिखते चलिए इसका बच्चों उत्तर हम लोग, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका आपको इस तरह से आपको नोट डाउन बच्चों कर आप इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लेते। ठीक है, चलते नया प्रश्न बच्चों जो था हो रहा है क्या कि अपतन बिंदु से क्या समझते हैं, चलिए इसका बच्चों उत्तर हम लोग, वह बिंदु जिस पर अपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है उसी में बोलते हैं अपतन बिंदु से। ठीक है, चलते नया प्रश्न बच्चों 5 हो रहा है क्या, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर अपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों। ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, आपको सामने इसका आंसर लिखा उसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका अच्छी तरह से नोट कर लें कॉपी दोस्तों। चलते नया प्रश्न बच्चों 6 नंबर है क्या 6 नंबर में, अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी बच्चों। ठीक है, आपको सिंपली आपको आंसर लिखना 3 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 7 बोला क्या 7 नंबर में, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। ठीक है, लिखना आपको आभासी बच्चों, इसको बोलते हैं काल्पनिक डुप्लीकेट के बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 8 नंबर बोला 8 नंबर में, सो एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में अपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी बच्चों। ठीक है, इसका आपको लिखना उत्तर बच्चों पर वापस लौट जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 9 बोला क्या कि नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है। सो ठीक है, इसका लिखना आपको उत्तर बच्चों इस तरह से, नियमित परावर्तन दोस्तों, लिखना आपका नियमित परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न 10 मुझे बोल रहा है क्या कि एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है बहुमूर्तिदर्शी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 11 नंबर बोल रहा है क्या कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है बच्चों। ठीक है, इसको लिखना है उत्तर बच्चों उत्तल लेंस बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट बच्चों प्रश्न 12 बजे पूरा क्या, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं बच्चों, लिखो बोलते हैं ना पुतली, कैसे बोलते हैं उत्तर लिखना आपको पुतली। सो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13 बराबर क्या है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसको लिखना उत्तर बच्चों आपका विक्षेपण प्रक्रिया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 14 नंबर क्या, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। सो ठीक है। इसका लिखना उत्तर बच्चों आपका वर्ण विक्षेपण दोस्तों। ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 15 नंबर क्या, दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा बच्चों। ठीक है। इसका उत्तर लिखना बाएं हाथ से बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट चलते प्रश्न 16 जो बड़ा क्या, यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों। ठीक है। तो लिखना आपको उत्तर बच्चों को वह मुड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 17 जो बड़ा क्या, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में परावर्तक परिवर्तन से क्या समझते हैं। चलिए लिखते हैं इसको उत्तर बच्चों हम लोग, प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को परावर्तक परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है तथा उसका बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है बच्चों। ठीक है। दोस्तों जैसे कॉपी इसको नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है यहाँ पर, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखें बच्चों। ठीक है। दोस्तों आपको कैसे आपको चित्र बनाना मानव नेत्र का आपको। ठीक है। इसमें क्या करना आपको विभिन्न भागों को नाम से लिखना। सो ठीक है। किस तरह को लिखा आप लिखना आपको अंध बिंदु बच्चों। ठीक है। आपको लिखना है आपको रेटिना। सो ठीक है। आपको लिखना है लेंस बच्चों। आपको लिखना है आपका आइरिस बच्चों। ठीक है। इसको बोलते हैं परितारिका बच्चों। ठीक है। और लिखना कॉर्निया बच्चों। आपको सिंपली आपको ये हो जाएगा भाग। सो ठीक है। इस तरह आपको पूरा आपको छाप देना, फिर सभी का नाम सबको तो लिख देना। चलते हैं प्रश्न 19 में बोल रहा है क्या कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाइए बच्चों। ठीक है। तो लिखते बच्चों इसका चलिए उत्तर हम जानते हैं, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है। दोस्तों इसका आपको उदाहरण देख सकते हैं इंद्रधनुष का बनना बच्चों। ठीक है। आपको सिंपली इस तरह आपको बनाना है प्रिज्म दोस्तों। ठीक है। इसमें क्या कहता है श्वेत प्रकाश को सिंपली आपको यहाँ पास कराना बच्चों। आपको इधर से देखिए आपको 7 रंग का विक्षेपण आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। जैसे आपका हो गया सो रंग हो गया आपका लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला, जामुनी, बैंगनी बच्चों। ठीक है। इस तरह आपको दिखेगा बच्चों। आपको यहाँ पर्दा रखिएगा तो दोस्तों। ठीक है। तो बच्चों इस तरह आपको चीज़ों को छापना, फिर आप नोटिस कर लीजिए। आप चाहते हो स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 20 बोल रहा है क्या कि 2 प्रकार के परिवर्तनों के नाम बताइए, उनमें कौन सा परिवर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है दोस्तों। ठीक है। लिखते इसके लिए इसको उत्तर जानते हैं बच्चों लोग, 2 प्रकार के परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, विस्तृत परिवर्तन। ठीक है। 2 प्रकार परिवर्तन होता है, पहला तो नियमित, दूसरा होता है विस्तृत परिवर्तन। ठीक है। नियमित परिवर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है बच्चों। ठीक है। नियमित में से क्या था आपका प्रतिबिंब दिखाता है साफ साफ दोस्तों। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 21 बराबर क्या है कि अगर 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए बच्चों। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है 0 डिग्री बच्चों, दूसरा आपका है 30 डिग्री, तीसरा आपका है 60 डिग्री, चौथा आपका 120 डिग्री बच्चों। ठीक है। तो देखिए पहला का आंसर बच्चों हम जानते हैं। उत्तर पहला का प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगा आपका, देखिए क्या बच्चों आपको हो जाएगा, देखिए 360 बटा थीटा माइनस 1 आपको ये था सूत्र बच्चों। ठीक है। तो 360 बटा थीटा जगह सिंपली आपको 0 भरना, डिग्री दिया सो। ठीक है। माइनस आपका 1 दोस्तों। ठीक है। सिंपल जब घटाएंगे तो जगह आपको कि इसको जब 0 से भाग 360 तो आपको हो जाएगा आप परिभाषित बच्चों। ठीक है। इसमें घटाएंगे -1, इसका आंसर आपका हो जाएगा अनंत बच्चों। क्या जगह आपका अनंत, इसका आंसर आपको इस तरह से नोट कर लें बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बड़ा क्या 30 डिग्री बच्चों। ठीक है। प्रतिबिंब की संख्या को जगह फॉर्मूला आपको सूत्र 360 बटा थीटा माइनस 1 दोस्तों। ठीक है। थीटा जगह आपको क्या भरना, 30 को सिंपली आपको भर देना, सिंपली आपको काटेगा तो काट देना, 0 0 कट गया 12, और यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 4 के 12 बचे सिंपली आपको निकल जाएगा। सो 12 में घटाएंगे 1 बचेगा सिंपल आपको 11। सो ठीक है। तो प्रतिबिंब संख्या को हो जाएगा 11 बच्चों। ठीक है। प्रश्न तीसरा बराबर क्या है कि प्रतिबिंबों की संख्या को सिंपल लिखना बच्चों। ठीक है। इसमें आपको 360 में क्या करना, घटा देना, -1 आपको थीटा लिखना आपको, देखिए बच्चों। ठीक है।
तो बराबर होगा 360 थीटा आपको वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। माइनस करना 1, तो इसको जो कटेगा उसको सिंपली आपको काट देना बच्चों, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 0 0 कट गया, 6 6 36 सिंपली आपका कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 6 निकल जाएगा, 6 में घटेगा 1 तो बचेगा आपको सिर्फ आंसर आपका 5 दोस्तों, ठीक है। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या देगा आपका 5। तो नया प्रश्न बच्चों आपको वाला प्रश्न चौथा आपको आएगा 120 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो देखा उसका आंसर को इस तरह देना है, प्रतिबिंबों की संख्या बच्चों, ठीक है, बराबर हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1 दोस्तों, ठीक है। 360 बटा आपका थीटा जगह सिंपली आपको 120 डिग्री भर देना, क्योंकि थीटा वैल्यू 120 डिग्री आपको दिया दोस्तों, ठीक है। आपका माइनस करना 1 दोस्तों, जो कटेगा सिंपली उसको काट देना, 0 0 कट गया, 12 3 आपको जाएगा 36 बच्चों, ठीक है। 3 12 सिंपली आपको काट जाएगा, 3 में घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 2 बच्चों, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या आपको सिंपली जाएगा 2 बच्चों, ठीक है। इसको इस कॉपी में नोट डाउन बच्चों कर ले चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न बोल रहा 22 में से क्या कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। उत्तर बच्चों, ठीक है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से। नेक्स्ट प्रश्न 23 बच्चों बोल रहा क्या मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। उत्तर बच्चों, नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 बच्चों बोल रहा है क्या कि मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तांत्रिक कोशिकाएं होती है। इसका उत्तर चौक हो जाएगा 2 प्रकार की तांत्रिक कोशिकाएं होती हैं। पहला आपका होता है शंकु, दूसरा होता है और शलकाएं बच्चों, ठीक है, शलकाएं। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं प्रश्न बच्चों 25 की ओर। देखिए बोलो क्या समझिए कि पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करिए बच्चों, ठीक है। चलिए जानते हैं इसको उत्तर बच्चों हम लोग। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, पूरा फिगर को यहाँ से बनाना हो, ठीक है। क्या करना आपको पूरा फिगर इस तरह को बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, आपको समतल दर्पण से होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 45-49 डिग्री का कौन बच्चों आपको एंगल बनाना, फिर आपको सिंपली आपको यहाँ पर आँख बनाना हो, ठीक है। समतल दर्पण सिंपली आपको यहाँ पर भी आपको लगाना, फिर आपको 49 डिग्री का कौन आपको सिंपली बनाना बच्चों, ठीक है, इस तरह समझ। फिर आपको यहाँ से पूरा आपको लिखना बच्चों, देखिए इस तरह से। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। एक लंबा गत्ते का बॉक्स लिया, उसके दोनों सिरों पर किनारों के साथ 45 डिग्री के कोण पर तथा परस्पर समांतर एक समतल दर्पण लगाया। दोनों दर्पण के सामने एक छिद्र बनाया। नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तु को देखा। ऊपर के छिद्र के सामने की वस्तु दिखाई दी बच्चों, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन करें थ्योरी को, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 26 नंबर क्या बहुमूर्तिदर्शी की संरचना का वर्णन करिए बच्चों, ठीक है। लिखते इसका उत्तर हम लोग लिए क्लोडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लिया बच्चों, ठीक है। सिंपल आपको 3 क्या करना, आयताकार पट्टी आपको लेना है बच्चों, ठीक है, जिस तरह को फिगर दिख रहा है। इन्हें चित्र के अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ा, ठीक है। इन्हें चित्र ए बच्चों सिंपल आपको इस तरह आपको दिख रहा है सामने से, ठीक है। ये आपका चित्र ए दोस्तों, ठीक है। गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृष्टता से लगाया, ठीक है। ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ा लंबा लिया। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद किया जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र है। चित्र आपका देखिए बी बच्चों में, ठीक है। चित्र दिख रहा है चित्र 20 यहाँ सामने दिख रहा है, तो ये आपको चित्र 20 है, ठीक है। बुरा क्या समझिए यहाँ पर डिस्क का टिकाव बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दिया, ठीक है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाया बच्चों, ठीक है। देखिए चित्र नेक्स्ट आपका सी दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको सामने दिख रहा है चित्र सी बच्चों, आपको ये दिख दोस्तों, ठीक है। ये आपका चित्र सी दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। क्या समझिए यहाँ पर कि इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखा। ट्यूब के इस सिरे को घिरे हुए कांच की प्लेट से बंद किया। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह दिया बच्चों, ठीक है। क्या सिंपल आपको इस तरह से देखते पूरा आपको थ्योरी से आपको कॉपी नोट डाउन कर ले, चाहे कॉपी अच्छी तरह से नोट कर ले बच्चों, ठीक है। चलते चाहिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। प्रश्न 27 बार क्या
समतल दर्पण से प्रवर्तन को दर्शाइए तथा प्रवर्तन के नियमों का उल्लेख करें बच्चों। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं जो उत्तर बच्चों की क्या समझिए। तो इस तरह आपको क्या सिंपली आपको छापना बच्चों फिगर दोस्तों। ठीक है, ठीक है, क्या सिंपली आपको यहाँ समतल दर्पण लगाना बच्चों। ठीक है, इसको क्या इसको रंग देंगे सिंपल। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत बच्चों। आपको सिंपली प्रकाश का स्रोत यहाँ पर डालना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रवर्तित किरणें आपको सिंपली इस तरफ टकरा के आपको ऊपर जाएगा। तो ठीक है, आपको सिंपली आंख से क्या करें देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसका डुप्लीकेट जो तो रेखा बच्चों इधर कि आपका दोनों आपस में मिल जा रहा है। ठीक है, इसका जो हो रहा है सो क्या काल्पनिक रेखा बच्चों। ठीक है, काल्पनिक आपको रोशनी जो प्रकाश हो क्या आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है, आपको सामने कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जाकर मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक लिखते हैं, इसका उल्लेख करते चलिए बोला इस तरह से हम दोस्तों। चलिए परावर्तन के नियम दोस्तों। ठीक है, पहला आपको जगह अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बच्चों बोला क्या अपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी और नोट डाउन बच्चों कर ले चलते हैं। प्रश्न बच्चों चलिए प्रश्न 28 बोला क्या कि नियमित तथा विसरित परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाइए तथा प्रवर्तन के नियम का उल्लेख करें बच्चों। ठीक है, तो सिंपली क्या आपको चित्र द्वारा दर्शा देंगे। इस तरह आपको चित्र देख रहा है, इस तरह आपको सिंपली चित्र को बनाना बच्चों। ठीक है, आपको ये आपका नियमित परावर्तन के चित्र, इसका आपके विसरित परावर्तन के चित्र दिख आपको। ठीक है, तो क्या रखिए सिंपली हो गया आपतित किरण सिंपली आपको यहाँ आ रहा, फिर आपको चल जा रहा है ऊपर, फिर आपको आ रहा, फिर आपको चल जा रहा है ऊपर दोस्तों। ठीक है, इस तरह को सिंपल आप देख रहा है पूरा सो। ठीक है, इसको आप कॉपी में छापने फिगर से फिर आगे से लिखना थ्योरी से बच्चों की नियमित परावर्तन दोस्तों। ठीक है, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तन सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको विसरित परावर्तन दोस्तों। ठीक है, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार का परावर्तन असमतल तथा रुखड़े परावर्तक सतह से होती है बच्चों। ठीक है, तो चलते चीज नेक्स्ट चलते हैं आप लोग क्या बोलेंगे आगे क्वेश्चन में। प्रश्न बच्चों 29 बोला क्या चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्शाइए। क्या प्रतिबिंब का आकार मोमबत्ती के आकार के बराबर होगा बच्चों। इसको सिंपल आपको दिख रहा है फिगर, जिससे आपको सिंपल आपको फिगर को छापना बच्चों। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको दिख रहा है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ रखना है मोमबत्ती, फिर आपको यहाँ आग लगा देना मोमबत्ती। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको रखना है दर्पण दोस्तों। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ से क्या करना आँख यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर इसका जो लाइट बच्चों यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग आँख से यहाँ पर सिंपली देखें तो क्या उसमें देखिए। तो ये जो आपका लाइन जाएगा कल्पनिक लाइन बच्चों। ठीक है, रोशनी की जो लाइट बच्चों आएगा। ठीक है, आपको सिंपली जाएगा यहाँ का आपको सामने मिल जाएगा मोमबत्ती को छोर पर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है फिगर में। ठीक है, जिस तरह से देखिए आपको ये मोमबत्ती जो खड़ा वही आपका ये दर्पण में सिंपली आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों। ठीक है, समझे क्या वही क्या रहा कि देखिए जिस तरह यहाँ पर आपका मैच हुआ इसी तरह क्या हो सकता है सिंपली कि इसी तरह जिस तरह यहाँ पर मैच हुआ इस तरह यहाँ पर भी आपका कि दोनों का क्या होगा कि मैच बच्चों का लाइन दोस्तों हो गया रोशनी बच्चों। ठीक है, जिससे आपको ध्यान देख रहा है बच्चों। फिगर चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर ब्लैक दोस्तों प्रेस कर लें। ठीक है, और क्या करें वीडियो शेयर की झारखंड का हारे बच्चों। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।